واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدبة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصوت على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. ساعات بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. खुदा ने जंग की इजाजत दी है और तुम और मैं उसमें हिस्सा लेते हैं। हम दोनों का यहाँ होना भी खुदा के मंसूबे के मुताबिक है। क्या तुम्हें नहीं लगता? हमला हो गया। देखो मुराद, मैंने तुमसे क्या कहा था? मुराद, 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 मुराद। तुम क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई पानी लेकर आओ, इसे कमरे में ले जाओ। अम्मी, क्या बात है कमाल? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? अम्मी के पास जाना है। तो फिर तुम ऊपर चले जाओ बेटा। बच्चे इस हादसे को बर्दाश्त करने के लिए बहुत छोटे हैं अभी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आप बैठे अंकल, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ।
आप जानते हैं नफीस साहब, मुझे इन बच्चों पर तरस आता है। खुदा इन्हें सब्र दे। इस उम्र में इतना बड़ा सदमा। क्या कहा जा सकता है, आदिल के साथ बहुत ज्यादती हुई है। किस्मत की बात है जमान, किस्मत पर किसका जोर चलता है। मगर उसका कसूर क्या था कि उसे ऐसी मौत आई? खड़ा हुआ था। खड़ा हुआ था? हाँ, इसीलिए तो वो मारा गया। कैसे? किस्मत की बात है जमान, हर चीज मामूल के मुताबिक थी। हिलना मत, हाथ ऊपर उठाओ, नीचे लेट जाओ, कोई हरकत नहीं करेगा, नीचे लेट जाओ, ये सब पैसे मारो, सलाम कर ले। जल्दी करो, जल्दी करो। भागो, चलो चलो चलो, आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो खड़ा क्यों हुआ? बुरी किस्मत। अगर वो अपनी जगह पर बैठा रहता तो उसे कुछ भी ना होता। बस यही गलती की उसने। आप नहीं जानते कि आदिल मेरे लिए क्या हैसियत रखता था। मेरे लिए भी वो एक भाई से बढ़कर था। आखिर वो खड़ा क्यों हुआ? ऐसा मत कहो, तुम भी तो उसके करीब ही बैठे थे। उसका नसीब के उसका वक्त पूरा हो गया था। तुमने सही कहा। जैसे हजरत अय्यूब ने कहा, आदमी जो औरत से पैदा हुआ है चंद दिनों का है और दुख से भरा है, क्योंकि उसके दिन मुतय्यन है और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है। तू उसकी हदों से पार नहीं जा सकता और तू उनसे तजावज नहीं कर सकता। ये सच है, जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? आप बस बस बस, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। तुम्हारी माँ ठीक है, फिक्र मत करो। कुछ नहीं हुआ बेटा। क्या कुछ हुआ नहीं, अम्मी? क्या हुआ? कुछ भी नहीं आपको हुआ। क्या हुआ अम्मी? क्या बात है अम्मी? खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। मेरे बच्चों, हम सबको दुख होता है क्योंकि हमारा हबीब आदिल अब दुनिया में नहीं रहा। मौत में दर्द पिन्हा है, खासकर उनका जिनको हम चाहते हैं। अच्छे और नेक इंसान जैसे आदिल, शफकत और यहां बैठे सुनने वाले और हमारे दीगर रिश्तेदार और अजीज। मगर मौत कोई लानत नहीं। जैसे ईमानदार के लिए दर्द कोई सजा नहीं। जब खुदावंद यसु मसीह ने सलीब पर जान दी तो गुनाह और दर्द उनके साथ खत्म हो गया। मौत की कुव्वत को शिकस्त हुई और पाताल जाता रहा। जैसे पौलुस रसूल ने फरमाया, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई? ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा? हम में से हर एक ने जो यहां है पहले भी दर्द सहा है। मगर किस किस्म का दर्द? अगर आप ईमानदार नहीं हैं तब आप गुनाह और मौत के दर्द का तजुर्बा करेंगे। यह सजा दुख और तरबियत के वसाइल हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर दुख जो आप बर्दाश्त करते हैं खुदा के जलाल का बाइस होगा। खुदावंद यसु मसीह ने हमें नमूना दिया है कि दुख दर्द को खुदा के जलाल के लिए सहें। हम ईमान के बानी को तकते हैं और कामिल करने के लिए यसु मसीह को तकते रहें। उसने हमें यह बख्श दिया कि हम न सिर्फ उस पर ईमान रखें बल्कि उसकी खातिर दुख उठाएं, कि दुख ईमान की तकमील है। दुख दर्द हमें मजबूत, कायम और कवी करता है। दुख दर्द हमें मुकद्दस और पाकीज़ा बनाता है। दुख दर्द हमें मिल्लियत अता करता है। हमारी बहन
जो मरहूम की बीवी है बहुत दुख से गुजर रही है, मगर ये किस किस्म का दुख है? क्या ये तादीब, तकलीफ या सजा है? कभी नहीं। नेक खातून का ये दुख उसको कामलियत की तरफ ले जाएगा। ये तो उसके ईमान का ताज होगा। हम सब उसके दुख में शामिल हैं, मगर ज्यादा अहम बात यह है कि हम सब उसके लिए दुआ करें कि वो इस आजमाइश की घड़ी को बर्दाश्त कर सके। उसकी सलीब उठाएं और उसका साथ दें। खुदावन ने भी दुख सहा और आजमाइश में डाला गया। जो आजमाए जाते हैं उनको मुहैया करने पर कादिर है। बर्दाश्त और सब्र। मैं कहता हूं कि हमारी बहन जो आजमाई गई है, और उसी की तरह के और भी लोग जो खुदा के वफादार हैं, उन्हें आजमाइश में ना पड़ने देगा जो तुम्हारी ताकत से ज्यादा होगा, और आजमाइश से निकलने की राह भी बता देगा ताकि तुम उसको साबित कर सको। फादर बेंजामिन के अल्फाज कितने तसल्ली बख्श हैं। नरगिस, खुदा तुम्हें सुकून बख्शे। हमारा अजीज भाई आदिल शफकत जन्नत में गया है ताकि वो अजीम मुकद्दसीन में शामिल हो। आसमानी अबदी बादशाहत में खानदान की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सोगवार खानदान के साथ ताजियत करने के लिए आए हैं। खुदा से मेरी दुआ है कि खुदावंद उसकी बीवी और बच्चों को, उसके दोस्तों और अजीजों को तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाए। तकद्दुस मां पोप क्रेलास शशुम की दुआ से खुदावंद को जलाल मिलता रहे अब से अबद तक। मेरे सोगवार खानदान और आप सबके साथ रहे। आमीन। समीना, मुझे बाहर जाना है। कब तक अंदर बैठूं? तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारा दुख समझ सकती हैं। मगर मैं अब ठीक हूँ। उठने में मेरी मदद करो। हम मदद करते हम हैं आपकी अम्मी। मदद करते हैं अम्मी। हम आपको ले चलते हैं। मुझे अपना हाथ दीजिए। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है तुम मेरा हमेशा सहारा बनोगे। अम्मी, फादर बेंजामिन आए हैं। खुदा तुम्हारे साथ हो। खुदा तुम्हें इत्मीनान बख्शे। खुदा तुम्हें बरकत दे। बेटी नरगिस, क्या तुम वैसी मजबूत हो जैसे पहले थी? ये बहुत बड़ा सदमा है। इसने मेरी कमर तोड़ दी। तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? कमजोर हो गया है, मुतजलजल हो गया है। ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ता, ना तो मध्यम होता है ना ही मुतजलजल होता है। सुनो नरगिस, यसु मसीह ने कहा, अपने खुदा पर पुख्ता ईमान रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई इस पहाड़ से कहे कि यहां से हटकर समंदर में जा पड़, और दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि वो उनके लिए होगा, तो वो उसके लिए हो जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे, यकीन करो कि वो तुम्हारे लिए होगा और हो जाएगा। हर एक चीज फादर? हां, हर चीज यकीन करो। ईमानदार के लिए हर चीज मुमकिन है। अगर तुम कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये खुदावंद यसू ने फरमाया है। मैं खुदा पर ईमान रखती हूँ। मैं उसकी कुव्वत और रहम पर यकीन रखती हूँ। मगर जब मैं अपने मुस्तकबिल के लिए सोचती हूँ तो मैं टूट जाती हूँ।
ये तो सरसों के बीज से भी छोटा हो जाता है। खुदा करे ऐसा ना हो नरगिस। सरसों का दाना तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब हम उसे बोते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। छोटा ईमान, इतना छोटा जितना सरसों का बीज, ये तो पहाड़ों को हिला देता है। खुदाया। हाँ, खुदावंद से दुआ करो। खुदावंद यसू ने मर्था से कहा था, अगर तुम यकीन रखोगी तो खुदा के जलाल को देखोगी, और मैं तुम्हें वही बात बता रहा हूं। नरगिस, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम यकीन रखोगी तो खुदा के जलाल को देखोगी। मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। क्या हम सब चीजें हटा लें? जी जरूर। आदिल चला गया नफीस, वो चला गया। ये खुदा की मर्जी है जमान, वो तो चला गया, मगर दुख नरगिस का है, वो क्या करेगी? ये बहुत बड़ा सदमा है। उसके बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारी उसी पर है। खुदावंद उसकी मदद करे। जैसे फादर ने कहा, खुदावंद वफादार है और वो तुम्हारी अस्ताद से ज्यादा तुम्हें आजमाइश में ना पड़ने देगा, मगर आजमाइश से निकलने की राह भी बता देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। बर्दाश्त? वो बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहती है। ठीक कहा, आदिल भी ऐसा ही चाहता था। तुम्हारे ख्याल में वो बैरून मुल्क क्यों गया था? बच्चों की तालीम में बहुत खर्चा होगा, वो बेचारी कैसे मुहैया करेगी? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। आओ उसके पास चलें, मैं उसके महरूम शौहर के पैसे उसे देना चाहता हूँ। आओ चलें। सब्र से काम लो नरगिस, खुदा तुम्हारे साथ है। जी जमान भाई। कमाल और फयाज की फिक्र मत करना, तुम जानती हो समीना और मैं उन्हें कितना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमान भाई। नरगिस जरा बात सुनो। ये लो। ये क्या है नफीस साहब? ले लो नरगिस, ये आदिल की तनख्वाह है। जितने दिन उसने काम किया ये उसकी उजरत और उसका बोनस है। मगर क्या? अभी हरजाना बाकी है, उन्हें हरजाना देना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी मौत ड्यूटी पर हुई। मगर उसके लिए काफी लंबा चक्कर होगा, अदालत जाना पड़ेगा, सिफारत खाने में भी बात करनी पड़ेगी। जब मैं वापस कुवैत जाऊंगा तो खुद केस की पैरवी करूंगा। तुम ये रखो। बहुत शुक्रिया। क्या आपने पैसे रख लिए जो लाश को लाने से तदफीन के लिए इस्तेमाल हुए? तुम क्या कह रही हो नरगिस? आदिल मेरे सगे भाई से बढ़कर था। नहीं नफीस भाई, आपने सगे भाई से बढ़कर हमारी मदद की है, लेकिन आदिल के जनाजे के खर्चात उसी के पैसे से देने होंगे। नरगिस। नहीं समीना, आदिल के जनाजे के खर्चात उसी के पैसे से देने होंगे। नफीस ये जो कह रही है मान लो। ठीक है, बहुत बेहतर, बस ये काफी है। बस? हाँ हाँ, बहुत है। काम करने वालों की मजदूरी? अब बस भी करो नरगिस। बहुत हो गया नरगिस। बस करो। चले नफीस साहब, आओ समीना, नरगिस और बच्चों को आराम करने दो, बहुत थक गए हैं। खुदा तुम्हारे साथ हो। खुदावन तुम्हारी मदद करे। नरगिस तुम अपना ख्याल रखना। चलो बच्चों, सो जाओ।
बहुत थक गए हो तुम। जी अम्मी। तुम ठीक कहती हो नरगिस, फौज का मतलब जंग है, मगर कोई भी जंग की नौयत नहीं जानता जब तक उसकी तबाही नहीं देख लेता। अरे नरगिस, बहुत कुछ कहना बाकी है। हमने उसकी तबाही देखी है, इतने बुरे दिन के बताना मुश्किल है, उसकी याद करना भी दुश्वार। मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं, मैं किसके कंधे पर सर रख कर रूं और गिला करूं। वो बहुत बहुत मुश्किल तरीन दिन थे, कोई भी कुछ नहीं जानता था। फिर हम पर हमले होने लगे। हम सब में से होशियार शख्स लुइस था, वो हाई डैम्पर इंजीनियर था। उसने हमारे साथ कैफे में बहुत वक्त गुजारा है। हमें ऑर्डर मिल गए हैं, तैयार रहो, हमें जल्दी वापस जाना होगा। पीछे हटने का क्या मंसूबा है? आदिल, एक ही दस्ते को अपना लाहे अमल करना होगा। किस तरफ पीछे हटेंगे? मगरिब की तरफ। कायरा की तरफ? क्या हम कायरा पैदल जाएंगे? हाँ, जहाँ तक हो सकता है चलेंगे। चलो चलो, जल्दी चलो जवानों। मगरिब की तरफ चलो सिपाहियों, मगरिब की तरफ। लुइस इस तरफ जाओ, लुइस उस तरफ, तुम आ जाओ लुइस। चलो उधर, उस तरफ जाओ, उस तरफ। लुइस उधर जाओ। वहाँ कहाँ? हम ऐसे ही भागते चले गए। लुइस ने मेरी मदद की, हमने एक दूसरे के हाथ थामे और हम दौड़ते चले गए। मैंने उससे ये भी ना पूछा कि हम इस तरफ क्यों भाग रहे हैं, मगर उसने मुझे समझाया। देखो आदिल, अगरचे बादल हैं, मगर मैं कुतुब शुमाली का तारा देख सकता हूँ। मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ड्यूटी के दौरान जब मतला साफ होता था तो हमने कई रातें उसके साथ गुजारी हैं। अच्छा, भागो, इसका ये मतलब है कि हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं। क्या थोड़ी देर आराम कर लें लुइस? सिर्फ 5 मिनट। हम आगे पीछे बैठेंगे, एक साथ आगे पीछे, ताकि मैं आधा सहरा देख सकूं और आधे पर तुम्हारी नजर हो। तुम किस चीज से खौफजदा हो? यकीनन दुश्मन से, क्योंकि वो हमारी तलाश में है। जहाजों से या फिर टैंकों से वो हमें तलाश करेंगे। बेहतर यही होगा हम रात में भागें और दिन को आराम करें। चलो आदिल, उठो। ठहरो ठहरो, फिलहाल यहाँ से मगर हम जाएंगे कहाँ? भागो, चलो बताओ, चलो, जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कौन है? अरे आंटी समीना, 1 मिनट, आ जाइए। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? कौन आया है बच्चों? आंटी समीना आई है अम्मी। कैसी हो तुम समीना? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ये क्या, ये सब क्या समीना? बच्चों के लिए खाना है। शुक्रिया समीना, मैं तो ऐसे ही सो गई थी, नाश्ता बनाने का ख्याल ही नहीं आया। ये सब क्या है आंटी? चुपचाप बैठो और खाना खाओ। बच्चों चलो मुंह धोकर आओ और आकर नाश्ता करो। अभी शाबाश। ठीक है अम्मी। चलो मैं भी मुंह धोकर आती हूँ समीना। जम्मान भी साथ जरूर आता, मगर तुम जानती हो वो जुम्मे वाले दिन देर से उठता है। हाँ ठीक है। तुम मुंह धोकर आओ, मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। क्या तुम चाय और लोगे? हाँ, क्यों नहीं। जमान भाई, मुझे कुछ बात करनी है आपसे।
जी क्या बात है, बोले। मैं जॉब करना चाहती हूँ जमान भाई। नौकरी? तुम नरगिस के लिए नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? तुम्हें मालूम है ये नर्स है। मैं तो भूल ही गया था। जब तक जॉब नहीं मिलेगी मैं परेशान रहूंगी। नरगिस तुम फिक्र मत करो, आपके पास कोई तजर्बा भी तो नहीं है। जब तक ये नौकरी नहीं करेगी तो तजर्बा कैसे हासिल करेगी? यानी तुम इनकी हौसला अफजाई कर रही हो समीना? इस तरह जहन बटा रहता है। ताकि घर के अखराजात पूरे कर पाऊँ। क्या आप किसी को जानते हैं जिसे हॉस्पिटल या क्लिनिक में किसी नर्स की जरूरत हो? मैं देखता हूँ। तुम उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाती जहाँ मेरे बाजू का इलाज हुआ था? तुम्हें लगता है समीना कि वहाँ नर्सों के लिए आसामी होगी? किसी से पूछ तो सकते हैं। ठीक है, कल ही जाएंगे वहाँ। ठीक है नरगिस, खुदा तुम्हारे हक में जरूर बेहतर करेगा। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق